दोस्तों, श्रीलंकाई टीम के खिलाफ वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है और इस सीरीज में भारत 27 साल बाद श्रीलंका से हार गया। लेकिन अब टीम इंडिया के पास खिलाड़ियों का कमबैक करने का बेस्ट मौका है और अब भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज का ऐलान हो गया है और भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में बांग्लादेश को धूल चटाने के लिए भारत की सबसे तूफानी और ताबड़तोड़ खिलाड़ियों की स्क्वाड घोषित कर दी है। दोस्तों, उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यह वनडे सीरीज भारत में ही खेली जाएगी, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। वही टीम इंडिया की इस स्क्वाड में कई युवाओं को शामिल किया है जिनका नाम सुनकर हर कोई अचंभित हो गया है और बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा जैसे सभी सीनियर खिलाड़ियों को फिर एक बार मौका दिया है, जबकि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से बाहर कर दिया है। और वहीं पिछले 2 साल से चोटिल चल रहे मोहम्मद शमी समेत 2 और बॉलर्स इस स्क्वाड से जुड़ चुके हैं और इन सब के आने से भारतीय टीम पहले से काफी ज्यादा मजबूत और बेहतरीन हो चुकी है, जिसके चलते बांग्लादेश पहले ही हार मान चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब, कितने बजे और कहां खेला जाएगा, जानेंगे पूरा शेड्यूल। इसके अलावा आज तक भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले गए वनडे मैचों के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से कौन सी टीम पड़ती है, किस टीम पर भारी, वो भी बताए गए। साथ ही इस सीरीज से संबंधित कुछ अहम बातें जिन्हें जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारी भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में 2-0 से हार कर आ रही है और अब सबकी निगाहें बांग्लादेश के खिलाफ इस वनडे सीरीज पर होंगी, क्योंकि दोस्तों फिर एक बार इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा ही संभालते हुए नजर आएंगे और उप कप्तान के रूप में होंगे शुभमन गिल। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में वनडे सीरीज का आगाज 2 सितंबर से होने जा रहा है, जहां दोनों टीमों के बीच में पहला वनडे मुकाबला 2 सितंबर को, जबकि दूसरा वनडे मैच 4 सितंबर को और फिर तीसरा और आखिरी मुकाबला 7 सितंबर को देखने को मिलेगा और यह सभी मुकाबले भारतीय सरजमी पर ही खेले जाएंगे। भारतीय टीम की स्क्वाड देखने से पहले हम दोनों टीमों के बीच में वनडे मैचों के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज तक भारत और बांग्लादेश की टीमें 41 बार आमने सामने भिड़ी है, जिनमें महज 8 मुकाबलों के अंदर ही बांग्लादेश की टीम जीत पाई है, जबकि हमारी भारतीय टीम 32 मुकाबलों के अंदर जीत हासिल की है और दोस्तों, एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला। इन रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो हमारी भारतीय टीम बांग्लादेश के ऊपर हावी नजर आती है। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को किया गया है और आप सबने उनकी बल्लेबाजी का जलवा तो देखा ही होगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम के लिए कोई भी वनडे का मुकाबला अब तक नहीं खेला है, तो ऐसे में अगर यशस्वी जायसवाल बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं तो वनडे में उनका डेब्यू का मुकाबला होगा। तो अब देखने वाली बात होगी वनडे में बतौर ओपनर कितने खरे साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा इस समय वनडे मुकाबलों में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जो कि ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों को कूटने में लग जाते हैं। चाहे ओडीआई हो या टेस्ट हो या T20 हो, वो अपने ही अंदाज में खेलते हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर रहे थे। वहीं अगर रोहित के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने वनडे में 6,000 से ज्यादा रन बनाते हुए 31 शतक और 57 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले गायकवाड़ ने अभी तक ज्यादा वनडे के मुकाबले खेले नहीं है। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने 6 वनडे के मुकाबलों में महज 43 के साधारण स्ट्राइक रेट से अब तक 115 रन ही बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों,
आप कमेंट कर बताओ, इन तीनों में किसे करनी चाहिए पारी की शुरुआत। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है, जिन्होंने टी20 मुकाबले में बतौर फिनिशर बल्लेबाज कमाल की छाप छोड़ी है। वहीं पर अगर रिंकू सिंह के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो रिंकू सिंह ने 2 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 75 रन बनाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव को हम सब टी20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन अभी तक सूर्या ने वनडे मुकाबलों में अपनी जगह पूरी तरीके से टीम में खराब प्रदर्शन की वजह से गंवाया था। तो ऐसे में जरूर सूर्या बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और वनडे सीरीज में अपनी जगह जरूर फिक्स करना करेंगे। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर के तौर पर विश्व क्रिकेट में वनडे मुकाबलों के रन मशीन माने जाने वाले विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो कि फिलहाल वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग के नंबर 4 पर मौजूद है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेहद साधारण प्रदर्शन किया था। ऐसे में जरूर विराट इस नए सीरीज में शानदार बल्लेबाजी कर अपनी लय दोबारा हासिल करना चाहेंगे। वहीं विराट कोहली के वनडे के फॉर्मेट में 14,000 से ज्यादा रन बनाने हुए 50 शतक और 72 पचा जड़ते हुए वनडे मुकाबलों में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। वहीं पर दोस्तों, इस स्क्वाड में अगर विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो पहले विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी लगभग 1 सालों के बाद हुई है। दोस्तों, अगर ईशान किशन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन ने इस फॉर्मेट में लगभग 1000 रन बनाते हुए 1 सैकड़ा तो 7 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है। वहीं पर ईशान किशन बतौर ओपनर बल्लेबाज भी खेलते नजर आते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 3 अर्धशतक तो 1 शतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को किया गया है शामिल। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को किया गया है शामिल, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के जीत में अहम रोल अदा किया था। वहीं पर इनकी वापसी वनडे फॉर्मेट में वनडे वर्ल्ड कप के बाद पहली बार टीम में हो रही है। तो हार्दिक पांड्या जरूर बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाजों के लिए काल बनने का काम करेंगे। वहीं हार्दिक ने वनडे फॉर्मेट में लगभग 1800 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 84 विकेट भी अपनी घातक गेंदबाजी से निकाले हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं हाल ही में अक्षर पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप छोड़ी है, जिन्होंने वनडे मुकाबले में 600 से ज्यादा रन बनाते हुए 65 विकेट लेकर काफी कम मुकाबला खेलते हुए लिए हैं। वहीं ही पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है। टी20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले रियान पराग ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में डेब्यू किया था, जहां पर बल्ले से फ्लॉप दिखे रियान ने डेब्यू मुकाबले में ही 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की थी। तो अब दोबारा से इनको टीम इंडिया में मौका दिया गया है। वहीं पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को किया है शामिल, जो कि किसी भी टीम के बल्लेबाजों के सामने काल बनकर बरसते हैं। इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने इस फॉर्मेट में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अब तक चटकाए हैं।
वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है, जो कि डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने काफी कम वनडे मुकाबला खेलते हुए इस फॉर्मेट में 139 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 4 विकेट लेकर कंजूसी से गेंदबाजी किया था। वहीं पर अगर कुलदीप यादव के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो अब तक महज 106 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 172 से ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में छटका है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर बिहार के लाल मुकेश कुमार को दिया गया है। मौका दोस्तों, मुकेश कुमार की वापसी वनडे फॉर्मेट में काफी लंबे समय के बाद हो रही है, जहां पर अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 6 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 5 विकेट इस फॉर्मेट में चटकाए हैं। तो आपके हिसाब से किसको टीम में रखना था, कमेंट करके बताइए। जय श्री राम।